हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता चल गया होगा आज का टॉपिक हमारा क्या है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपकी पीजीटी की जो न्यू वैकेंसी है DSSP की तरफ से, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हमारे कॉमर्स की 5 वैकेंसी तो फीमेल के लिए है एंड मेल की वैकेंसी मुझे याद नहीं आ रहा लगभग कितनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, एक बार देख लेना, उसको चेकआउट कर लेना। और जो भी बच्चे एलिजिबल हो उस फॉर्म को फिल करने के लिए, सो प्लीज़ ये मत देखना कि 2 वैकेंसी है 5 वैकेंसी। अगर ऐसे देखने लगोगे तो बेटा ऐसे करके बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल ही नहीं करते कि इसमें 2 वैकेंसी में तो मेरा कहाँ ही होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना और फॉर्म को फिल कर देना है। एंड साथ के साथ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एमकॉम वाले बच्चे क्या पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो एक बना दी है, तो जल्दी से चैनल पर जाओ और उस वीडियो को चेकआउट करो। वो वीडियो सभी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है कि आप किस किस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, कि आपको बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। ये सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में अच्छे से डिटेल से बताया है, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। Through which of the following strategies of reinforcement managers try to correct improper behavior of subordinates by providing negative consequences? क्या बोलते हैं हम इसको? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, या फिर पनिशमेंट बोलते हैं, या फिर एक्सटेंशन बोलते हैं। एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है। वो स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट की वो स्ट्रेटेजी जिसमें ट्राई टू करेक्ट इम्प्रॉपर बिहेवियर, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स का इम्प्रॉपर बिहेवियर है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? प्रोवाइडिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नेगेटिव में क्या आ जाता है बेटा, आप एक तरीके से पनिशमेंट दे सकते हो। क्या दे सकते हो? पनिशमेंट किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। डिमोविशन आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जॉब से निकालने की धमकी दे सकते हैं। किसी भी तरीके का आप पनिशमेंट वहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। डायरेक्टिंग में जो बेटा ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो अच्छे से करना। आपको क्या बताना है इसमें से? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होगा? कोचिंग, क्लासरूम, लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी या फिर फिल्म्स। तो सोचेंगे सभी क्या इसका आंसर होने वाला है? यस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारी क्या आ जाएगी? कोचिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कोचिंग आ जाएगी। एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What to do instructing and observing or making sure that they fulfill it to the best of their ability is called motivation, coordination, assessment या फिर direction। What to do क्या करना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, एंड ऑब्जर्व करना, और मेकिंग श्योर दैट दे फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो ये क्या कहलाता है? हमेशा याद रखना, डायरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्शन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरसीइंग एम्प्लॉयज़ एट वर्क इज़ नोन एज। ये भी बहुत ईजी है। ओवरसीइंग करना एम्प्लॉयज़ को एट वर्क इज़ नोन एज। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं एक जगह पे, और अपने सामने मान लीजिए आप मैनेजर हैं और आगे काम चल रहा है, आप उन पर नज़र रख रहे हैं सभी सबॉर्डिनेट्स पर, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? सुपरवाइजिंग बोलेंगे, कंट्रोलिंग बोलेंगे, मेजरिंग बोलेंगे, या फिर ग्रेडिंग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? सुपरवाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरवाइजिंग, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ डायरेक्शन है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अपेजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुपरवाइजिंग द सबॉर्डिनेट्स। बताइए फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट के फंक्शन में क्या आता है? अभी हमें पढ़ा सुपरवाइजिंग द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को क्या करना? सुपरवाइज करना। तो ये किसका फंक्शन होता है? हमारा डायरेक्शन का एक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायरेक्शन इंक्लूड्स। डायरेक्शन में क्या इंक्लूड होता है? लीडरशिप, मोटिवेशन, अबोव ए एंड बी, या फिर डी कंट्रोल। तो देखिए कंट्रोल तो एक अलग हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हम लीडरशिप के बारे में भी पढ़ते हैं, मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अबोव ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्शन। इनमें से कौन सा
डायरेक्शन का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब की बार हमें क्या पूछा है, नहीं है। तो सुपरविज़न भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, लीडरशिप भी होता है। फोरकास्टिंग हम प्लानिंग में करते हैं, ना कि हम डायरेक्शन में करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोरकास्टिंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सुपरवाइजर्स मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड। एक वो सिचुएशन होती है जिसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सुपीरियर्स वो क्या करते हैं, लगातार बेसिस पर क्या करते हैं, मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को एंड उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, मतलब कि वो बार बार मीटिंग कर रहे हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, परफॉर्मेंस सर्कल, क्वालिटी सर्कल, प्रोडक्शन सर्कल या फिर मैनेजमेंट सर्कल। DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ये आपका कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। याद रखना, क्वालिटी सर्कल के रिगार्डिंग, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सबॉर्डिनेट्स बार बार मिलते हैं, किसी भी मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेसियस थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वॉज प्रोपाउंडेड बाय। द ग्रेसियस जो थ्योरी है स्पैन ऑफ कंट्रोल की, वो किसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VA ग्रेसियस ने दी है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय। जो MBO का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, हेनरी फोर्ड, हैरी पॉटर, फ्रेडरिक W. टेलर या फिर पीटर F. ड्रकर। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, जो MOB का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, पीटर F. ड्रकर ने दिया है। किसने दिया है, पीटर F. ड्रकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अ स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टिपिकली टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, ये किसके बारे में बात करता है, टारगेट शुड बी अचीव्ड विद इन अ डिफाइंड टाइम लिमिट, मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन डे बाय डे वर्किंग विदाउट अलाउिंग एनी एक्सेप्शन, मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व themselves in routine things and must rather concentrate on strategies, exceptional cases must not be included in management and be treated as a special cases। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, तो देखिए जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ना, वो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट होता है शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन रूटीन थिंग, यानी कि मैनेजर्स को क्या होता है कि जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि डेली रूटीन के वर्क में मैनेजर आए, डेली उस रूटीन को चेक करे, ऐसे देखे, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, अपने उस समय को क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजीज बनाने में ध्यान अपना रखना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद डिज़ायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। इसको तो आप बिना ऑप्शन देके ही इसको करेक्ट कर दोगे, मुझे पता है। तो यस क्या हो जाएगा, कंट्रोल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोलिंग। या फिर कंट्रोल में क्या किया जाता है, जो आपके एक्चुअल रिजल्ट होते हैं उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ आर यूज्ड बाय। किसके द्वारा आपका ये यूज़ किया जाता है, पार्ट, CPM, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या फिर ज़ीरो बेस बस्टिंग। तो ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है भाई, ये आपका पार्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो पार्ट, जो CPM, जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ज़ीरो बेस बस्टिंग है, ये सभी क्या है बेटा, कंट्रोलिंग की टेक्निक्स है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग की टेक्निक्स है कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सभी टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। PERT की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। PERT की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM की होती है आपकी क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये थ्योरीज होती हैं, ये हमारी मॉडर्न थ्योरीज में आते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इन सभी को आपको चेकआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट। कंट्रोल में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बट इनमें से क्या कंट्रोल में आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो देखिए कंट्रोलिंग में आप जब भी आप कंट्रोलिंग पढ़ते हैं चैप्टर, तो मेजरिंग रिजल्ट की हम बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, करेक्टिव एक्शन भी हम लेते हैं, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स तो भाई स्टाफिंग में आता है, तो यहाँ से कहा जाएगा कंट्रोलिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मैकेनिज्म्स यूज टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल या फिर फॉर्मलाइजेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा, सभी बता देंगे इसका आंसर। यस, कंट्रोल इज द राइट आंसर। द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग होता है, या फिर नाइदर फॉरवर्ड एंड नॉर बैकवर्ड लुकिंग। तो देखिए जब भी हम प्लानिंग की एंड कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो ये दोनों ही जो फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये दोनों ही क्या होते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको, आप सभी का ये HW है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप सभी देंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। यदि नहीं पता हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल, इनमें से कौन सी इंटरनल कंट्रोल की एक लिमिटेशन है जो आपको बतानी है। तो देखिए इनकैपेटिबल ड्यूटीज़, लैक ऑफ सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज़, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट, या फिर लैक ऑफ एन ऑडिट कमिटी। तो देखिए जब भी हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो ह्यूमन जजमेंट है ना वो इनहेरेंट होती है, अपने आप में होती है। हम किसी भी तरीके से देख अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को जज कर लेते हैं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एक लिमिटेशन हो जाएगी, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट। ठीक है, आगे देखिए मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिसाइड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, करेक्टिव एक्शन लेना, फाइनल डेविएशन, या फिर फोरकास्टिंग। तो देखिए कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था किसी भी आउटपुट का उसको चेक करते हैं, एक्चुअल में जो वर्क हुआ है उसको चेक करते हैं, फिर जो आपने स्टैंडर्ड सोचा था उसमें से एक्चुअल को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, उस कंपेयर में आप क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि भाई जो कंपेरिजन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि डेविएशन है या नहीं है, फिर डेविएशन है तो किस कारण से डेविएशन है, एंड उसके बाद जो मेजर स्टेप आता है वो आता है हमारा करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो डेविएशन निकल के आया वो किस कारण से निकल के आया, उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना। तो मेन उद्देश्य ही क्या होता है कंट्रोलिंग का, यानी कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को निकालना एंड उसके रिगार्डिंग अपना कोई भी करेक्ट एक्शन लेना। तो वही क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज रिलेटेड टू PERT एंड CPM। तो देखिए CPM एंड PERT के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस तरीके के मॉडल हैं। तो मैंने अभी बताया जो आपको PERT एंड जो CPM जो हम पढ़ते हैं ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल की टेक्निक होती है। और इसमें तो देखिए जो PERT होता है ना, PERT तो जो होता है ये किस पर फोकस करता है, टाइम पर फोकस करता है। एक बार इनके बारे में बता देती हूँ। जो PERT होता है ये टाइम पर फोकस करता है, और ये किसी भी जो भी आपका आप नया प्रोजेक्ट जो लेकर आते हो ना, किसी भी नए प्रोजेक्ट को फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हो या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो उसके रिगार्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, कम से कम उस प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन CPM क्या कहता है कि भाई कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, टाइम फिर भी कितना लग जाए लेकिन कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड होते हैं बेटा, ये हमारे सिंबॉलिक मॉडल्स होते हैं। याद रखना हमेशा क्या होते हैं, ये सिंबॉलिक मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल आर यूज़फुल इन, जो मैनेजरियल कंट्रोल की जो टेक्निक्स है वो किस में यूज़फुल होती है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, किसी भी प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करने में, आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, किसी भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को फाइंड करने के लिए, कंडक्टिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग, या फिर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो देखिए जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि डेविएशन को फाइंड करना और उसके रिगार्डिंग जो हमारा करेक्ट एक्शन होता है उसको लेना। तो वो किससे करेंगे हम, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, या फिर PERT। तो ये क्या होता है हमारा एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज। तो टाइमली कंप्लीशन की बात हम किस में करते हैं, मैंने अभी आपको बताया PERT में हम इसको यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, PERT में हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए यही तक थे आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन।
कल से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन मेरे पास लगभग कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप मुझे कमेंट में सबसे पहले ये बताएंगे जो ये 100 क्वेश्चन है हम 20-20 करके सीरीज लेकर चलें या भाई 30-30 करके या फिर 50-50 की 2 क्लास लें। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि देखिए 50-50 की क्लास लूँगी तो मुझे ये भाई पीपीटी बनाने में भी टाइम लगेगा, तो कम से कम 2 या 3 दिन में एक क्लास आ पाएगी। 20-20 के यदि क्वेश्चन करेंगे तो हमारी डेली क्लासेस आ जाया करेंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो टॉपिक आपका रहने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।